Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. It's me Uruj Azhar and I am the president of UMT Women and Children Health Club and also the CEO of Healthcare Professionals Alliance. And first of all, I would like to tell you about UMT Women and Children Health Club and HPA. Basically, both the societies is an attempt by a group of medical students to not only do service to community, but also to provide a way for emerging young professionals to learn about women and children's health, especially for their seniors and polish their skills as they start in their career fields. And today we have invited Dr. Hira Idris to tell us about autism spectrum. And let me introduce Dr. Hira Idris, who will be the guest speaker of our today's session. Dr. Hira Idris is a clinical and consultant physiotherapist. She has done her graduation from UHS and she is also ABA therapist from California and also clinical psychologist PCPP KCW. And she has been working in various well-known hospitals of Lahore like DHA National Hospital and Rashid Hospital. As we all know that physiotherapy is recognized as an essential part of modern healthcare and a leading method in optimizing recovery and healing process. That's why UMT Women and Children Health Club, in collaboration with Healthcare Professional Alliance, is going to conduct this live session regarding role of physiotherapists in the care of children on the autism spectrum. Generally, it is thought that only behavioral and speech therapy is needed to combat autism, but there is also need of physiotherapy for addressing its symptoms and types. So let's welcome Dr. Hira Dries. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रोज, आप ठीक हैं? Alhamdulillah, ma'am. What about you? बेटर। That's great. Ma'am, now you can carry on the session. Okay, first of all, I would like to tell you कि what is autism. Autism is not a disease, ठीक है, ये condition है जिसके अभी तक कोई हमारे पास जो कहते हैं कि मेन बेसलाइन कॉजेस नहीं है। साइंटिस्ट आर स्टिल सर्चिंग ऑन इट। उनके पास कुछ थेरीज हैं कि जेनेटिकल इश्यूज की वजह से हो सकती हैं, कुछ गट इशू, एक बैक्टीरिया गट में है उस वजह से ऑटिज्म आ सकता है, और इट रन्स इन फैमिली, ठीक है। देयर डिफरेंट थेरीज, बट अभी तक कोई ऐसी थेरी हम कहेंगे कि स्पेसिफिक जो थेरी है जो अप्रूव हो चुकी है आफ्टर रिसर्च, वो अभी तक नहीं है। Now coming towards its physiotherapy and treatment options and all that. फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल जो भी हम बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट अभी तक जो सो फार जो भी कामयाब जा रहे हैं, जिनका हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है, उसमें एक तो आती है बिहेवियर थेरेपी जिसको हम ABA भी कहते हैं। देन कम्स OT, ऑक्यूपेशनल थर्ड स्पीच थेरेपी। तो ABA तो ऑलमोस्ट एवरी ऑटिज्म जो पेशेंट है या बच्चा है या क्लाइंट है उसको ये चाहिए होती है, ठीक है। अब ऑटिज्म की 3 टाइप्स है, माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेट टू स्वेयर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि बच्चा किस स्टेज पे है या किस क्राइटेरिया पे आ रहा है, किस स्पेक्ट्रम पे आ रहा है बेसिकली। तो आप उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं या उस हिसाब से उसको थेरेपीज या ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफर करते हैं। आजकल बायोमेडिकल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी ट्रीटमेंट, अदर देन जो हमारी बिहेवियर थेरेपी या फिजियोथेरेपी या OT वगैरह, इनके अलावा जो बताएं मेडिकल फील्ड में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, वो स्टेम सेल थेरेपी का बहुत ज़्यादा आजकल लाइक एक हाइप क्रिएट हुआ हुआ है। बट पेरेंट्स को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है, डेफिनेटली जो इस चीज़ में पढ़े रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। स्टेम सेल थेरेपी इट्स स्टिल अंडर रिसर्च, ठीक है, और पाकिस्तान में की जा रही है फॉर द लाइक नी पेन, जॉइंट पेन, इस तरह की चीज़ों के लिए, बट फॉर ऑटिज्म इट्स स्टिल अंडर रिसर्च कि क्योंकि वो सब कुछ जो है अपने एक बच्चे की जीन्स के साथ आपने बेसिकली करना होता है, क्योंकि जेनेटिकली अभी तक जो एक कंसेप्ट है कि जेनेटिकली ऑटिज्म जो है वो इफेक्ट कर रहा है बेसिकली एक बच्चे को। सेकेंडली कमिंग टू बायोमेडिकल, ठीक है, एक नेम चेक प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लाइक देयर डिफरेंट थेरेपीज, ठीक है, डिफरेंट थेरेपीज हैं, डिफरेंट तरीक़ेकार हैं जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से हम जो हेल्प कर सकते हैं ऑटिस्टिक बच्चों को। नाउ आई विल बी, मेरा वो फोकस होगा फिजियोथेरेपी की तरफ। अब नाउ वी कमिंग बैक टू द फिजियो। जब आप OT करा रहे होते हैं बच्चे को, तो समहाउ आप थोड़ी बहुत उसमें, थोड़ी बहुत नहीं, मैक्सिमम आप उसको फिजिकली इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। आप उससे कोई भी फंक्शन या क्या कहते हैं मोटर स्किल जैसे परफॉर्म करवा रहे हैं, तो समहाउ आप उसको फिजिकली इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ऑटिस्टिक के जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे फिजिक्स हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, स्क्वायर है।
तो अगर आपके पास कोई स्वेयर आ रहा है ना, तो मोस्टली आप लोग नोट करोगे कि बहुत ज़्यादा उनकी स्टिफनेस होती है मसल्स में, और जिसकी वजह से वो बेसिकली न्यूरो के साथ, न्यूरो फिजिशियन के साथ भी वो लोग इन कांटेक्ट होते हैं। न्यूरो फिजिशियन को बहुत सारी कोई एंटी डिप्रेशेंट्स पे डाला होता है, मसल रिलैक्सेंट पे, जस्ट बिकॉज के फिजिटिंग, फ्लैपिंग, एक्सेसिव मूवमेंट्स, ठीक है, उनकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे हैंड फ्लैपिंग, जैसे ये बार बार यूं करना, चीज़ें घुमाना, बॉल पकड़ी तो उसको बार बार घुमाते रहना, ट्विस्ट करते रहना, सर्कुलर मोशंस में करना। कुछ एक्टिविटीज के साथ वो बहुत पोजेसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टॉय पकड़ लिया है तो उस टॉय के जितने भी कुछ पीसेस हैं, फॉर एग्जांपल कार्ड्स हैं उसके पास 5-6, तो उन कार्ड्स को लाइन में लगाता रहेगा, फिर खराब करेगा, फिर लगाएगा, फिर खराब करेगा। तो इस तरह की जो रिपीटेड एक्टिविटीज वो करता है। और कुछ, हाँ, एक और चीज, अगर आपके पास कोई बच्चा जो ऑटिस्टिक है वो फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आपके पास आ रहा है फॉर मसल स्ट्रेटनिंग, इंडोरेंस, या उसके जो भी पोस्चरल कोई इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि उसको तो अवेयरनेस नहीं है बॉडी की इतनी कि उसने क्या कैसे काम करना है। तो अगर उस बच्चे को आपने आपने खुद पहले असेस करना है कि कहीं उसको कोई सेंसरी इश्यूज तो नहीं है, उसके लाइक आपका एक हल्का सा टच भी उसके बॉडी के किसी भी पार्ट पे, उसका हाथ भी पकड़ते हो तो हो सकता है आप उसको इरिटेट कर रहे हो, उसको पेन दे रहे हो। रीजन बीइंग कि उनकी जो सेंसरी इश्यूज हैं बहुत ज्यादा होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों में। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप ऑटिज्म के अगर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, तो वो ट्रीट कर रहे हो, तो आपने क्या क्या चीज़ों का एज अ थेरेपिस्ट ख्याल रखना है, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ख्याल रखना है। आपकी क्लिनिक पे छोटी मोटी जैसे सेंसरी बॉल्स होती हैं वो होनी चाहिए, सेंसरी टॉयज होते हैं, प्लास्टिक की ट्यूब्स लाइक होते हैं, जिनमें अगर बच्चों को मुंह में डालने की बहुत आदत होती है, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको चीज़ें उठा उठा के मुंह में डालने की बहुत आदत होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सेंसरी नीड पूरी कर रहे होते हैं। तो आपके पास ऐसे गैजेट्स होने चाहिए आपकी क्लिनिक में, जिस तरह आप, जिसकी वजह से आप उनको पहले उनकी सेंसरी नीड को पूरी करें, उनको अच्छी तरह अपने साथ कहते हैं एक बाउंड बनाएं कि वो आपकी बात को समझें, क्योंकि आप उनको समझ पा रहे हैं। अगर आप उनकी बात समझेंगे तो ही वो आपकी बात समझ पाएंगे। तो आपको उनको प्यार से, तहम्मुल से हैंडल करना है, एक ये चीज। सेकंड चीज ये कि अगर आपके पास अब बच्चे आया है, फॉर फॉर एग्जांपल एक बच्चा वो अपनी मुट्ठी बहुत ज्यादा जोर से बंद रखता है, ठीक है, पेरेंट्स की कंप्लेन है कि इतना टाइट बंद रखता है तो इसके जो है अंदर हमें इश्यूज आने लग पड़े हैं, क्लीन नहीं होता सही तरह, यहाँ पे जर्म्स आ रहे हैं, फंगस बन रही है एंड ऑल दैट। आपने इस पेशेंट की मोबिलाइजेशन भी करवानी है कि वो इतना स्टिफ रखता है, तो आप उससे एकदम नहीं बाजू पकड़ के, जैसे हम आम एडल्ट पेशेंट को पकड़ते हैं कि भाई आप ऐसे करें, नहीं, वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा। ऑटिस्टिक बच्चों के साथ एक तो आपको बहुत केयर से, प्यार से इंटरेक्ट करना पड़ता है। सेकंड चीज, आपको सीखना पड़ता है कि आपने उसको कैसे सिखाना है, ठीक है। इट्स बेसिकली योर ओन लर्निंग, ये आपने खुद सीखना होता है। आपने उस बच्चे को अगर हाथ खुलवाना है ना, तो आपने पकड़ के नहीं खुलवा देना, जैसे हम आम करते हैं, हम जोर लगाएंगे, स्पैस्टिक हैंड है तो उसको हम जोर लगा के, जो फिजियो की हमारी टेक्निक से हम सब खोलेंगे थोड़ा सा, ऐसे नहीं होता। आप क्या करेंगे, आप बेसिकली उसे बॉल ऑफर करेंगे, जो सेंसरी टॉयज हो गए, कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज जिससे वो भागे कि अच्छा दिस इज समथिंग यूजफुल, ठीक है। अब वो पकड़ उसको दें ताकि वो खुद उसमें इंटरेस्ट शो करे उस एक्टिविटी में, उसके सामने टॉय जैसे रखें। एकेडमिकली कुछ इस तरह की आपके पास जैसे फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं। अगर आप लोग क्लिनिकल सेटअप पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि स्पीच वालों के पास भी, वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास, ओटी वालों के पास भी फ्लैश कार्ड्स होते हैं जिन पे एनिमल्स बने होंगे या एबीसी या 1 2 इस तरह लिखे होते हैं। आप उनको वो दिखाएं, वो दें कि उसमें इंटरेस्ट शो करें, मतलब उनको खेल खेल में ही आपने फिजियो करवाना है। आपने, वैसे तो आम कोई बच्चा सीपी का भी आता है तो वी डेफिनेटली हम चीज़ों को देखते हैं कि उसको खेल खेल में कराएं, उसको एक्सरसाइज ना लगे, उसे गेम लगे। लेकिन ऑटिस्टिक में थोड़ी चीज़ें से डिफरेंट होती है कि उनके सेंसरी इश्यूज होते हैं, मैक्सिमम के सेंसरी इश्यूज होते हैं। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे उनको बुरा लगेगा, आप दरवाजा को करेंगे जोर से बंद करें वो डिस्टर्ब होंगे, आप उनको एकदम जोर से पकड़ लेंगे, आप एकदम जोर से हंसेंगे, इवन दो समटाइम्स होता है पंखा ऑन हो रहा है तो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, लाइट ऑन ऑफ हो रही है तो वो डिस्टर्ब होंगे, तो बाहर से गाड़ी गुजरी है उसके सायरन से, उसकी आवाज से, अगर क्लिनिक पे बहुत रश है तो वो पैनिक करते हैं। तो देर लॉट ऑफ थिंग्स जो बेसिकली ऑटिस्टिक बच्चे के साथ चीजें हो रही होती हैं सेंसरी लेवल पे, ठीक है। फिजियो, अब अच्छा एक और चीज है कि फिजियोथेरेपी इट्स नॉट फॉर एवरी किड। अगर वो माइल्ड है तो कुछ तो उसे जरूरत ही ना हो, ठीक है। अगर वो ओटी कर रहे हैं तो इट्स फाइन, वो ओटी के अंदर ही इज गोइंग डूइंग गुड, फाइन। मॉडरेट एंड स्वेयर लेवल पे आके मोस्टली बच्चों को
फिजियो की जरूरत पड़ती है। रीजन बीइंग, एक तो अब आपने शायद कुछ वीडियोस वगैरह भी कभी देखी हो इंटरनेट वगैरह पे कि बच्चा बैठ के बार लाइक दिस, बार सर हिलाना, बॉडी हिलाना, एक्स्ट्रा बॉडी मूवमेंट्स करता रहता है, पूरी बॉडी को इतना फटीग में डाल रहता है कि आप उसको ऐसा, आप फिजियो में उसको ऐसा रिलैक्सेशन थेरेपी आप उसको आपको देनी चाहिए, आप उसको रिलैक्सेशन थेरेपी दो। उसके बाद उसको इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज करो कि हमें उसकी उस सेंसरी नीड को भी पूरा करना है, ताकि वो खुद ब खुद उन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटे। सेंसरी नीड भी पूरी करनी है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी को भी इंक्रीज करना है। ऐसे बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसने चम्मच से खाना है तो कैसे खाना है, उसे चम्मच कैसे उठाना है, राइट हैंड से उठाना है, लेफ्ट से उठाना है, या उंगलियों से पकड़ना है, थंब से पकड़ना है, नहीं। दे लाइक मैं स्क्वायर की बात कर रही हूँ, दे डू नॉट हैव एनी कंसेप्ट। सेकेंडली, एक और चीज जो हमारे स्क्वायर केसेस में दिख जाती है, एग्रेसिव या वायलेंट वायलेंट बच्चे बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, बहुत ज्यादा वायलेंस की तरफ होते हैं, ठीक है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। इफ यू आर अ थेरेपिस्ट तो आपको पता होगा कि भाई ठीक है, आपको पहले एक हिस्ट्री आप उसकी ले चुके होगा कि बच्चा ऑटिस्टिक है, इस स्केल पे है, इस पैरामीटर पे भी चल रहा है, उसकी सेंसिटिव नीड भी है, और वो वायलेंट होता है तो किस हद तक होता है, मारता है, बाल खींचता है, या चीजें उठा के फेंकता है, इज ही लाइक दूसरों को भी डेंजर है या नहीं। तो आप ये सारी चीजें पहले से वर्कआउट कर लेते हो। देन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग व्हेन यू आर ऑफरिंग अ थेरेपी, तो आप उसको पूरे टेक्निक्स के साथ हैंडल करते हो। आप वो सारी चीजें अपने माइंड में रखते हो कि जो उसको इरिटेट कर सकते हैं, जो चीजें मैंने बोला कि रश होगा तो पैनिक कर सकता है, शोर हल्का सा तो पैनिक। आपको पेरेंट्स खुद ही बता देंगे कि ये इन चीजों से घबराता है, ये चीज इसको पसंद नहीं है। समटाइम्स कुछ कलर्स, जो देखा माय नेम इज खान में फिल्म देखी हुई है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा येलो कलर से शाहरुख खान को बहुत लाइक इशू होता है, वो बस है, जेब्रा क्रॉसिंग कुछ भी है, तो वो उसको अवॉइड कर रहा होता है। तो बेसिकली ऐसा भी होता है कि कुछ ना कुछ कुछ ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो कलर्स से फोबिक होते हैं, उनको कुछ कलर्स अच्छे नहीं लगते, उनको इरिटेट करते हैं। तो आपने ये चीजें सबसे पहले वर्कआउट करनी है। इवन तो यूर फिजियोथेरेपिस्ट, बट वो बच्चा आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, तो आपने उसको अच्छी तरह चीजें वर्कआउट कर लेनी है। अगर आपके क्लिनिकल सेटअप में, आपके उस रूम में जहाँ आप उसको ट्रीट करना है, कोई ऐसी चीज है जो उसको पेन दे सकती है या जो उसको इफेक्ट कर सकती है, तो आपने चीजें वहां से रिमूव करनी है, ठीक है। नाउ कमिंग, आप कौन कौन सी उनको एक्सरसाइज ऑफर कर सकते हैं। वैसे तो आप सबको पता है, सब जो फिजियो से फील्ड से हैं, कि हम तो पेशेंट नीड देखते हैं ना, कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट किस स्टेज पे है, क्या कहाँ उसके इश्यूज आ रहे हैं। बट अगर हम जनरली देखें, मैं जनरली बताऊंगी कि आप क्या क्या उसको, जो आप हर मॉडरेट टू स्वेयर एंड जो वेरी स्वेयर केसेस हैं उनको आप ऑफर कर सकते हैं। उसमें आइसोमेट्रिक्स, ठीक है। अगेन आपने देखना क्लिनिकल जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, अगर ऑटिज्म के साथ उसे कोई और भी इशू है, तो आपने वो चीज़ें भी माइंड में रखनी है कि आपकी इंडिकेटिव इंडिकेशन है इन एक्सरसाइजेस की कि नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने नेक की स्ट्रेचिंग वगैरह करवानी है, माइल्ड माइल्ड से स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि तो पेशेंट जो आपके पास आ रहा है अगर पूरा वर्कआउट प्लान नहीं है, तो मेक श्योर आप उससे पहले बोलें कि आपने किस साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, उसकी असेसमेंट करवाइए। अगर उन्हें कहते हैं यस हमने असेसमेंट करवाई हुई है, तो वो असेसमेंट पेपर्स लेके रीड आउट करें। उसमें साइकोलॉजिस्ट ने सारे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट उसको मेंशन किया होगा, ठीक है। रिपोर्ट एनालिसिस वो बनती है, एनालिसिस की रिपोर्ट बनती है, तो उसमें सब उसने मेंशन किया होगा। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। और अदर देन दैट, आप पेरेंट्स से भी डायरेक्ट पूछें कि भाई कोई ऐसी बात जो मुझे बताना चाहेंगे, जरूरी है आपके बच्चे को मैं ट्रीटमेंट मैंने ऑफर करना है, ठीक है। आइसोमेट्रिक्स हो गए। जब भी एक्सरसाइज कराएं, मेक श्योर अगर उसको सेंसरी इश्यूज है, उसके हाथ में कोई और चीज हो, बॉल हो जिससे वो खेल रहा हो, आप अपना काम भी कर रहे हैं, उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने काम में भी, और उसको साथ साथ रिलैक्स भी रख रहे हैं। आप उसकी सेंसरी नीड को पूरा करते रहेंगे साथ साथ, तो वो आपकी सारी बातें मानेगा भी बच्चा, सुनेगा भी। एक चीज। सेकेंड चीज, आइसोमेट्रिक्स होगी, जनरल रिलैक्सेशन थेरेपी, मतलब एक्सरसाइज जैसे कि आप स्ट्रेचिंग से करवाएं। स्ट्रेचिंग, क्योंकि मैंने बताया ना, बच्चे मैक्सिमम जो ऑटिस्टिक है ना, या तो अपने टी से बहुत ज्यादा क्लेंच रखते हैं, फिस्ट बहुत ज्यादा को बना के रखेंगे, पाँव की उंगली अंदर की तरफ जोर से दबा के रखेंगे, या जनरली पूरी बॉडी को टाइट रखते हैं, ठीक है। तो जब आप उनको लाइक रिलैक्सेशन थेरेपी, रिलैक्सेशन की टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करेंगे, तो वो दे विल फील गुड। अब आप पे डिपेंड करता है, आप योगा बॉल जो होती है उसको यूटिलाइज करते हैं, जो भी आपने प्लान ट्रीटमेंट प्लान आपने बनाना है,
कि ठीक है बच्चे का ऐसा कोई ज्यादा मेजर इशू नहीं है फिजिकल, मगर उसको जनरलाइज जो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स चाहिए, क्योंकि अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्पैस्टिक रखता है, स्ट्रेस में रखता है। ठीक है, तो आप या रॉन्ग पोस्चर में लाइक जैसे टिल्ट करके नेक रखता है, मतलब आपको पता है ऑटिस्टिक बच्चा लाइक ऑटिज्म पर्सन टू पर्सन, किड टू किड डिफर करता है। तो इस तरह से एक थेरेपिस्ट के लिए भी, मतलब जनरली बात करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जनरली भी अप्लाई ज्यादा नहीं हो रही थी, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। अब मैं बात करी थी कि हाँ, अगर एक बच्चे ने अपनी नेक जो बहुत ज्यादा टिल्ट रखता है, कॉन्टिन्यूसली टिल्ट रखता है, उसका पोस्चर ही ये, और वो बॉडी को मूवमेंट नहीं करता रहता है बार बार, या हैंड फिस्टिंग बार बार करता रहता है, उसका क्या मतलब हुआ? उसके नेक के मसल इफेक्ट हो रहे होंगे ऑफ कोर्स। अगर 24/7 उसका पोस्चर ही है, तो आई यू विल वर्क ऑन दैट कि आप उसका पोस्चर करेक्ट करो, उसकी मसल स्ट्रेटनिंग करो, उसके मसल स्ट्रेचेस करवाओ, ताकि उसकी जो नेक है वो रिलैक्स फील हो। उसको फिर पता लगे कि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी तकलीफ ज्यादा रहती है। जनरली इंसान को तो पता लग जाता है ना कि मैं यह काम करूंगा तो मुझे नुकसान होगा। अच्छा, ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं ना, माशाल्लाह दे आर, अल्लाह की तरफ से दे आर गिफ्टेड। इंटेलिजेंस लेवल जो उनका आम बच्चे, उनके जो एज ग्रुप्स होते हैं उनसे ज्यादा होता है। ठीक है, उन्हें ये पता होगा कि मोस्टली अगर अगर थेरेपीज में चले जाते हैं तो उनको अवेयरनेस आ जाती है कि ये चीज मुझसे दर्द देगी, ये पिन पड़ी, इसको मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे चुभेगी। दे आर दैट मच शार्प। ठीक है, आजकल आई एम हैविंग अ किड जो थेरेपी के लिए आते हैं, दे आती है बेशक, इनफैक्ट बच्ची है, उसको ये पता है कि घर में चिप्स कहाँ पड़े होते हैं, किस कबर्ड में पड़े होते हैं, उसे पता है उसने कहाँ से जाके उठाने हैं, उसे ये पता है उसने बिस्किट कब खाने हैं और उसने चिप्स कब खाने हैं। ठीक है, उसे ये पता है कि ये मैंगो आइसक्रीम है, उसका फेवरेट फ्लेवर नहीं है, तो शी वॉन्ट ईट द मैंगो। ठीक है, उसे कुछ सॉफ्ट फूड आइटम नहीं पसंद, वो क्रंची चीजें पसंद करती है। रीजन बीइंग कि उसको सेंसरी नीड पूरी होती है। शी विल लुक फॉर द चिप्स, शी विल लुक फॉर द जो क्रंची पराठा जो होता है, उस ताकि वो थोड़ा सख्त और अकड़ा अकड़ा सा होकर खाए तो उसकी आवाज भी आए और उसके जो दांत या गम्स है उनको सुकून भी आए। तो रीजन क्यों वो सॉफ्ट चीज क्यों जो आती है, उसको मजा नहीं आता, उसको सुकून नहीं आता, उसकी सेंसरी नीड पूरी नहीं होती। तो जब वो कोई चीज हार्ड या क्रंची खाती है तो उसको सुकून आता है। ठीक है, पीका का वर्ड आप लोगों ने सुना है, PICA। जो नॉन न्यूट्रिशन फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि कोई बॉल होगी, वुडन पीस हो गया, पेंसिल होगी, रबर, इस तरह की चीजें जिनका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, दो आर नॉट अ फूड आइटम। तो ये बच्चे वो चीजें मैक्सिमम अपने मुंह में डालते हैं। रीजन बीइंग कि इनको सुकून आता है, इनकी सेंसरी नीड खत्म होती है। तो आप खुद से को अगर आप थोड़ी 5 मिनट भी अपने टीथ क्लेंच करके रखोगे, तो आप जब छोड़ोगे तो आप यू विल फील द सोरनेस, टायर्डनेस, फटीग्स है, आपके मसल काम नहीं कर रहे। ठीक है, आपका जॉ, मैंडिबल एंड एवरीथिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, या वीकनेस फील होगी जनरलाइज। तो जो ऑटिस्टिक होते हैं ना, मैक्सिमम वो अपने दांत को क्लेंच रखते हैं, बात करते करते हंसते हुए सच थिंग्स। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को आप ओरल जो हमने आप लोगों ने सीखी होंगी, थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाती हैं ऐसी सारी एक्सरसाइजेज, इलेक्ट्रॉनिकल थेरेप्यूटिक से ही आप शुरू कर देते हैं। ओरल जो है आपकी मोटर कह रही हूँ, सॉरी, ओरल मसल्स जितने भी हैं उनकी एक्सरसाइजेज आप करवाएं, उनको मसाज थेरेपी दें। TMJ का जो आप ट्रीटमेंट बेशक जो हम लोग आम करते हैं, तो TMJ पेन आ रही है तो ओके, सॉरी। तो TMJ की जो जैसे पेन्स को हम मैनेज करते हैं कि जॉइंट, जो आपके जॉइंट में पेन हो गया तो यू यू गिव द डिफरेंट थेरेपीज। अच्छा, वन थिंग आप यू ऑन मतलब आप लोग ना अवॉइड करेंगे मोडालिटीज लगाने में ऑन ऑटिस्टिक चाइल्ड अनटिल अनलेस यू आर नॉट श्योर कि इसको इस चीज से कोई तकलीफ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल टेंस की बात लेते हैं। आम आपके पास पेशेंट आ रहा है कि मेरे जो है राइट साइड जो जो है वो थोड़ा पेन कर रहा है, मुझे थोड़ी सी, मुझे आदत है रात को सोते हुए ब्रूसिंग की, तो आप दांतों को बहुत ज्यादा टेंस करके सोता हूँ, तो आप उसको टेंस भी लगा सकते हो, आप उसकी जो भी थेरेपी एक्सरसाइज कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू ऑटिस्टिक यू कांट अप्लाई टेंस। रीजन बीइंग वो नर्व स्टिमुलेटर है ना, तो उनको ऑलरेडी सेंसरी इश्यूज होते हैं। तो अगर आप पहले यू विल टेस्ट नॉट ऑन द फेस, से जो भी एक्सट्रीम पार्ट्स हैं आपके हैंड पे बच्चे के लगा के लो इंटेंसिटी पे चेक कर लें कि बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर तो लग रहा है कि नो ही इज पैनिकिंग, ही इज नॉट लाइकिंग इट, तो डू नॉट गो फॉर इट। ठीक है, क्योंकि वही बात है कि पर्सन टू पर्सन ऑटिज्म जो है वो डिफर करता है।
कुछ बच्चे उसको बहुत एंजॉय करेंगे, उनको कुछ सुकून आ रहा होगा, दे विल बी फीलिंग लाइक के वाओ इट्स ग्रेट, उनकी आपको एक्सप्रेशन समझ आ रही होगी। कुछ चीखेंगे चिल्लाएंगे इवन दो शायद आपको हर्ट करने पे भी आ जाए, तो रीजन यही होगा कि उनको वो चीज, वो सेंसरी स्टिमुलेशन जो आपने उसको दी थ्रू टेंस ईएमएस वट एवर मीन्स, वो उसको अच्छी नहीं लगी। ठीक है, देन कुछ एक्सरसाइजेज हैं आंखों के लिए, आप ऑटिस्टिक बच्चों को करा सकते हैं। कैसे, जैसे कोई कलरफुल चीज पकड़ ली, रेड या येलो, अगेन अगर कोई कलर फोबिया नहीं है किसी किस्म का, तो स्पेसिफिक को कलर ले लें तो अट्रैक्ट करें ब्राइट कलर लेके। तो आपने उसकी, जिस तरह हम लोग मूवमेंट से करते हैं आईज की फिजियो में, कि सुपीरियर लेफ्ट करके, राइट करके, लेफ्ट करके, उसी तरह आपने ये जो अभी मेरी आई से देखिएगा, इफ आई एम लुकिंग टुवर्ड्स मैम, मैं अभी क्वेश्चंस लेती हूँ 2 मिनट में। अब फॉर एग्जांपल अगर ये एक फिंगर मैं कह रही हूँ उसको फॉलो करे, तो मेरी फिंगर को फॉलो तो नहीं करेगा ऑफ कोर्स, उसको उसमें कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आएगी। बट इफ देयर इज अ कलरफुल ऑब्जेक्ट या उससे कोई फेवरेट टॉय है जो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई इसको तो, इसके बगैर तो सब गुजारा नहीं है, ये लेके सोता है, लेके खाता है, तो आप तब उसको वो चीज आप यूटिलाइज कर सकते हो। जी आप पूछें क्वेश्चन, किसका क्या क्वेश्चन है? मैम चैट बॉक्स पे एक बच्चे का क्वेश्चन अच्छा है कि मैं देख रही हूँ, हाँ हाँ। ओके ओके। ओके, आपकी सिस्टर की एज 14 ईयर्स, अच्छा सबके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। आई हैव सिस्टर, शी इज 14 years old and she has scoliosis 25 to 30 degree thoracic on right side. I want to ask you, she has to go school eventually, what to do and what not to, because this age is growing age and school is must. ओके, आपका नाम था, एक मिनट, सुमैया, सुमैया साजिद। सुमैया। हाँ सुमैया, एक तो आप ना मुझे उनके जो आप लोगों ने करवाए होंगे ऑफ कोर्स एमआरआई, ठीक है, तो जितने भी स्कैन्स करवाए हैं आप बेशक रोज से मेरा नंबर लेके डू शेयर, ठीक है। दूसरा भी ग्रोइंग एज है, डेफिनेटली ग्रोइंग एज है, स्क्लेरोसिस विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो भी कर सकता है, मतलब कि बढ़ सकता है, और सेकेंडली जहाँ जैसा है वैसा रुक भी सकता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, होपफुली आपको ऑलरेडी डॉक्टर्स ने इस चीज के बारे में अपडेट किया हुआ है। डेफिनेटली एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ अल्लाह, तो अगर अल्लाह चाहे तो जो जहाँ चीज जैसी है वो वहाँ रुक भी जाती है। नाउ कमिंग के स्कूल, हाँ इफ यू आर ओके, प्राइवेसी इशू नहीं है, आप चैट में इसको शेयर करना चाहती हैं कर लें, आई हैव नो इशू। अच्छा, तो दूसरा मैं कह रही थी कि स्कूल अगर जाना, इसमें कोई उसी कोई खुदा ना खासा फिजिकल, यस आई हैव, मेरी तो से कोई इशू नहीं है। अब आई गेस एडमिन जो कंट्रोल करें इस वीडियो चैट को, उसको देख लें क्या करना है। अच्छा मैं ये कहती हूँ शी इज गोइंग टू स्कूल, तो उसको स्कूल भेजें, ठीक है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, हाँ अलबत्ता आप उसके लिए बैक स्पोर्ट, ठीक है, मोल्टी का आता है ऑर्थो बैक, बैक स्पोर्ट, ठीक है। मेरे पास अभी है भी, आप कहते तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक मिनट। ठीक है, दिस इज ऐसा, ये बैक स्पोर्ट होती है जो आप उसको दे सकते हो, स्कूल ले जाए अपने साथ, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दो जो आप उसको बोलो कि अपने पैरों के नीचे, जब पूरी प्रोलॉन्ग सिटिंग होनी है, आम इंसान को बैकअप वगैरह ऐसा नहीं होगी, बट उसके साथ एक कंडीशन है, तो आप उसको क्वेश्चन दो कि पैरों के नीचे रखे, ताकि अपने जो पैर है वो उसके ऊपर रेस्ट करें, ठीक है, प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से। और जब एक पीरियड खत्म होता है, एक लेक्चर खत्म होता है, अरूज इनको अलाउ कर दें स्क्रीन शेयर। तो हाँ, एक लेक्चर खत्म हुआ है, एक पीरियड खत्म हुआ है, तो आप उनको बोलें कि उठें, क्लास में एक दो राउंड लगा के, जैसे एक दो चक्कर टीचर नेक्स्ट टीचर के यहाँ तक फिर आके बैठ जाए। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव रहेगी, पॉस्चर का ठीक लगेगा इफ यू यूजिंग बैक सपोर्ट। एंड हाँ, शोल्डर बैग जो एक साइड पे बैग पहनते हैं ना, उस तरह उनको मना करें कि एक सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैप वाला बैग ना लें, जिसको कॉलेज बैग भी कहते हैं, जो सिर्फ लॉन्ग एक स्ट्रैप होती है एक साइड पे, वो मत यूज करें, ठीक है।
और दोनों जो शोल्डर्स का जो स्ट्रैप्स होता है, अगर मजबूरी है तो दोनों, खुद को नहीं पहनना है उठाना है तो दोनों स्ट्रैप्स पहने, अदरवाइज प्रेफर करेंगे कोई और उनको हेल्प आउट कर दे, ठीक है। ग्रोइंग एज है तो चीज हमें प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं। एंड सेकेंडली फिजिकल थेरेपी को अपना डेली लाइफ का जो है ना वो क्या कहते हैं पार्ट बना लें। मॉर्निंग वॉक करें, जॉगर्स पहने, आर्म स्लीपर्स वगैरह जिनकी बिल्कुल बेस नहीं है वो ना पहने, पतली बेस का जूते जूते होते वो ना पहने, अच्छे जूते पहने, कंफर्टेबल पहने, अवॉइड हील्स, हील्स ना पहने। अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है तो एक पाँव कहीं थोड़ी सी ऊंची जगह पे कर लें, लाइक डिश वॉशिंग कर रहे हैं आप, तो आप एक पाँव जो अपना ऊंची जगह पे रखें, थोड़ा सा एक पाँव नीचे, ताकि जो आपका वेट है पूरा का पूरा जो है ना वो गाइड हो जाए। हम्म सुमैया, आप वीडियो स्टार्ट करोगे तो आप शेयर कर सकते हो, इस तरह स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ हो सकती है, बिकॉज मेरे ख्याल से मैं कर सकती हूँ या अरूज कर सकती हूँ। चलो ठीक है सुमैया, आई विल चेक। थैंक यू एवरीवन, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो। एंड आई एम सॉरी अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए हमने कल करना था, हम कल नहीं कर सके वो, आज की है सेशन। सो डू रिमेंबर मी योर प्रेयर्स। एनी अदर क्वेश्चन? नो वन? ओके। Anush, can we end it now? Yes, ma'am. If they don't have any questions, then we can end it up. And thank you so much for joining the session. And इंशाल्लाह जब आपकी तबीयत बेहतर होगी हम दोबारा से वर्कशॉप रखेंगे आपके साथ। Sure. अल्लाह Inshallah. आपको शिफाए Allah कामना अता Hafiz. फरमाए, हमेशा खुश रहे। Amin. अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz. Thank you. वेलकम।